सर रोजाना सुबह शाम सारे दिन मारती है कि वो गाली गलौज करती है। बड़ा बेटा ड्यूटी चला जाता, अभी वो सुबह 9:30 बजे का जाता, रात को आता है 8 बजे। बड़ा बेटा प्राइवेट बैंक में 4th क्लास जॉब लग गई है। देते हैं, मारते हैं, अभी मार भी दिया। सारा हॉस्पिटल में मैं भर्ती भी करा चुका। मेरे पे जो इलाज पे पैसा था वो मैं लगा चुका हूँ। इस समय में अब 0 बैठा हूँ, मेरे पे कुछ नहीं है, दाल रोटी चला रहा हूँ, ऊपर वाले ही के पास है। ग्वालियर कलेक्टर की जनसुनवाई में उस वक्त अधिकारियों के होश उड़ गए जब स्ट्रेचर पर लाचार हालात में गुहार लगाने कैंसर से पीड़ित एक बुजुर्ग महिला पहुंची। उसने नम आंखों से टपकते आंसू और कपकपाती आवाज के साथ गुहार लगाए और कहा कि कलेक्टर साहिबा, मुझे मेरे बेटे बहू से बचा लीजिए। ग्वालियर की करौली माता महल गांव इलाके में रहने वाली बुजुर्ग साधना द्विवेदी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही है, लेकिन इस बीमारी से ज्यादा दर्द उन्हें उनका छोटा बेटा और छोटी बहू दे रही है। ऐसा आरोप उन्होंने ग्वालियर कलेक्टर की जनसुनवाई में लगाया है। लाचार हालत में बुजुर्ग साधना द्विवेदी स्ट्रेचर पर जनसुनवाई कक्ष में पहुंची। उन्हें उनका बड़ा बेटा अमीश द्विवेदी मेडिकल स्ट्रेचर पर अपने परिजन के साथ लेकर पहुंचा था। इस तस्वीर को जब वहां मौजूद अधिकारियों ने देखा तो वह हैरान रह गए और उन्होंने सबसे पहले उन्हें वापस एम्बुलेंस में शिफ्ट कराया और फिर बुजुर्ग महिला साधना द्विवेदी के अलावा बड़े बेटे के जरिए पूरी आपबीती को सुना। बुजुर्ग महिला ने आरोप लगाया है कि उनका छोटा बेटा और बहू आए दिन उसके साथ मारपीट करती है। बड़ा बेटा जब पर चला जाता है तब कई बार घर से भी बाहर निकाल दिया जाता है और वह लाचार हालत में पड़ी रहती है। बुजुर्ग का ये भी आरोप है कि 2021 में उनके पति का कोरोना के चलते निधन हो गया था। उसके बाद से घर को लेकर छोटा बेटा विवाद करता रहता है। वह चाहता है कि पूरा मकान उनके नाम कर दिया जाए। इसी जिद को लेकर वह बड़े बेटे पर अपनी पत्नी के जरिए झूठे आरोप भी लगवाता रहता है। इसके अलावा उनके साथ भी दुर्व्यवहार करता है। मामले को लेकर विवाद कई बार पुलिस थाने तक जा पहुंचा है, लेकिन पुलिस भी इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है। लिहाजा कलेक्टर मैडम से ही अब उम्मीद है। बुजुर्ग की इस परेशानी को सुनने के बाद एडीएम कुमार सत्यम ने क्षेत्रीय पुलिस थाने में बात कर बुजुर्ग महिला को सुरक्षित माहौल प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। इस कंडीशन में मेरे छोटे बेटा बहू ने मुझे मारा। 26 तारीख को मैं सहारा में, मुझे मोहल्ले वालों, मेरा बड़ा बेटा, मुझे होश नहीं था, बाहर फेंक दिया मेरे को। मैंने पहले आवेदन लगाया था इसी पे कि सर वो मेरे को मारते हो, ये कहते घर से बाहर निकाल देंगे, और वही कंडीशन मेरी आज हो गई कि मेरे को घर के बाहर फेंक दिया गया था। मैं 12 दिन आईसीयू में एडमिट रही। अब मेरे पास पैसा नहीं था, इतना मेरे पास कहाँ से देती, तो मेरे बेटे ने जैसे तैसे मेरे 12 दिन गुजार दिए वहाँ। उसके बाद फिर छुट्टी। कौन से बेटे ने आपके साथ ये? अमीश छोटा अनंग द्विवेदी और दीपिका कुशवाहा, उसकी पत्नी दीपिका कुशवाहा, उसने अनमैरिड शादी कर ली, फिर भी हम कुछ नहीं बोले। हमने कहा चलो, लड़ाई झगड़ा की वजह से अब उसको। अभी आप कहाँ रह रही हो? अभी अपने घर में ही रह रहे थे, तो उसने, लेकिन अभी अपनी पुलिस द्वारा भी हमारी कार्रवाई हुई। हमने एसपी ऑफिस में भी आवेदन लगाया, एसपी ऑफिस में भी आवेदन लगाया, तो सर ने हमें वहाँ थाने का कंप्लेंट मतलब पूरा स्टाफ बुला लिया था। उनने समझाइश दे दी थी छोटे बेटे बहू को कि कुछ आगे कार्रवाई नहीं करना, गलत नहीं करना। मैडम के पास क्या गुहार लगा रही है? कलेक्टर मैडम के पास मैंने गुहार लगाई थी कि मेरे को मकान खाली चाहिए, मेरे नाम मकान है, मकान मेरे नाम है, तो मेरे को मकान खाली चाहिए सर। रोज ये पीड़ा लेकर आप अस्पताल लेके आए माँ को अपनी इस कंडीशन में? मैं सर 2021 से, जब से मेरे पिताजी मरे हैं, जब से मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी छोटा भाई नहीं सुनता है। मैंने सभी आवेदन सब जगह मेरे लगे हुए हैं, एसपी ऑफिस में, जनसुनवाई में, आज तक निराकरण नहीं हो पाया है। यहाँ तक कि माता जी पिट चुकी हैं, मैं पिट चुका हूँ, मेरे हाथ पैर टूट चुके हैं। अब मैं ज़्यादा लड़ने की स्थिति में नहीं हूँ। प्रशासन से एक ही मांग करता हूँ कि मेरे माँ को आराम दिया जाए और मेरी माँ का आदेश सुना जाए, बस यही मेरा एक। इस कंडीशन में आप कहाँ लेकर आए? मैं उनको कलेक्ट्रेट जनसुनवाई में लाया हूँ, पहले भी लाया था। मेरे पे छोटे भाई छोटे बहू झूठे आरोप लगाते हैं, झूठे केस लगाते हैं। अनंग द्विवेदी, दीपिका कुशवाहा। गलत कि मेरे कमरे में घुसते हैं, चोरी करते हैं, ये करते हैं, माता जी को गाली बकते हैं। कल की बात है कि माता जी को गाली बकी जा रही थी, मैं ड्यूटी पे का फ़ोन आया, मैंने आप शांत रहिए। अब घर मैं न्याय चाहता हूँ कि मकान खाली हो, जो उनकी सेवा करे उनको रखा जाए। अमीश द्विवेदी, बड़ा बेटा।
फैमिली आई थी जिसमें एक बुज़ुर्ग माताजी भी थी और बेसिकली उनके घर का विवाद है, घरेलू विवाद। 2 बेटे हैं उनके और आपस की फैमिलीज़ के बीच का विवाद है। उसी को लेकर वो एक आवेदन लेकर आए थे और अपनी समस्याएं बता रहे थे। तो उसको देखा हमने और उसमें ये पता लगा है कि एफ़आईआर उनकी तरफ से ऑलरेडी दर्ज कराई जा चुकी है थाने में। अब वो एफ़आईआर पे आगे कार्रवाई हो इस संबंध में वो आए थे निवेदन करने। तो जो उनका आवेदन है उसको लेके उनको समझा भी दिया है कि अगर एफ़आईआर दर्ज हो गई है तो पुलिस अपना काम करेगी पूरी जांच करके और उनको न्याय ज़रूर मिलेगा। इस तरह की उनको समझाइश दी है और पुलिस को भी एक बार हमने इन्फॉर्म कर दिया है अपनी तरफ से कि इनके आवेदन और एफ़आईआर पे त्वरित कार्रवाई करें।